हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम मैथ्स की बात करेंगे, लेकिन इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन देखेंगे जो कि फुटबॉल को इन्वॉल्व करती है। तो आज हम टिकी टाका स्टाइल ऑफ फुटबॉल की बात करेंगे, जो 2009-10 के अराउंड बार्सिलोना की क्लब फुटबॉल टीम जो स्पेन की ला लीगा में खेलती है, और इसकी हेल्प से इन्होंने उस एक ईयर में 6 ट्रॉफीज जीती थी। तो हम उसका एनालिसिस देखेंगे और देखेंगे कि कैसे मैथ्स उसके अंदर यूटिलाइज हो रहा था, और उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम एक बार एक दो वीडियो देखते हैं जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगे कि एक्चुअली स्टाइल ऑफ प्लेइंग कैसा था। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो भी प्लेयर्स यहाँ पर पास कर रहे हैं इसके अंदर, ये जो भी पासिंग चल रही है ये ट्राइंगल्स के अंदर पासिंग चल रही है ना। तो एक बार अगर अपन रिपीटेड वे में देखें तो एक बार 3 एट अ टाइम में ट्राइंगल्स के फॉर्म में पासिंग चल रही है ना। और पासिंग के अलावा अगर हम थोड़ा सा लो क्वालिटी का जीआईएफ है, बट अगर अपन पासिंग के साथ साथ गोल में भी देखें तो एक टाइम में अपन पिन पॉइंट कर सकते हैं 3 प्लेयर्स को जो साथ में बॉल के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो एक्चुअली जो मेथड जिसकी हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं आज इस लेक्चर के अंदर, ये डिलोनी ट्रायंगुलेशन और वेरोनॉई डायग्राम पे बेस्ड है। तो डिलोनी ट्रायंगुलेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे जो भी पॉइंट्स हैं, है ना, जैसे तो ये जितने भी पॉइंट्स हमारे पास हैं स्पेस में, जैसे ये एक पॉइंट हो गया, है ना, ये दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट, तो ये सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं, है ना। तो जैसे मान लो फुटबॉल में प्लेयर्स होते हैं, है ना, जैसे बार्सिलोना की टीम के प्लेयर्स है, ओपोनेंट टीम के प्लेयर्स है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, जहां भी ये फुटबॉल फील्ड में लोकेटेड है, हम इनको इन डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब डेलोनी ट्रायंगुलेशन के अंदर क्या करते हैं कि हम हर एक पॉइंट को उसकी एक स्पेस अलॉट कर देते हैं, है ना। अब स्पेस का क्या मतलब है, जैसे फुटबॉल में स्किल्स इंपॉर्टेंट है ना, पासिंग इंपॉर्टेंट है ना, या अगर कोई सेंटर फॉरवर्ड है तो वो कैसे शूट ले रहा है वो इंपॉर्टेंट है, कोई डिफेंस में खेल रहा है तो वो उसकी स्किल्स इंपॉर्टेंट है, वो सब इंपॉर्टेंट है। बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फुटबॉल के अंदर कि आप किस स्पेस में ऑपरेट कर रहे हो, है ना, आपकी पोजीशनिंग कैसी है। अगर आपके पास एक पर्टिकुलर स्पेस है जिसमें ओपोनेंट टीम्स के प्लेयर नहीं है, आप उन क्रिटिकल पोजीशंस के अंदर हो, तो आपका गेम पर जो इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा। तो अब होगा क्या कि जैसे जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स हमने प्लेयर माने, कि जैसे मान लो यहाँ पर मेसी है, ठीक है, इधर मान लो बार्सिलोना में पहले इनिएस्टा खेलता था, तो यहाँ इनिएस्टा है, यहाँ जावी है। तो अब ये जो यहाँ पर जब हम इसकी बात कर रहे थे डिलोनी ट्रायंगुलेशन, तो इसमें क्या करते हैं, ये जितने भी प्लेयर्स है ना, या जितने भी पॉइंट्स है स्पेस में, ये कुछ अलग अलग स्पेसेस के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। जैसे ये मेसी वाला स्पेस है, ये इनिएस्टा वाला स्पेस है। अब ये स्पेस डिवाइड कैसे होते हैं, तो इसके लिए कंप्यूटर्स के अंदर अपन एल्गोरिदम लिखते हैं कि जैसे मान लो ये पॉइंट है P1, ये पॉइंट है P2, है ना, ये पॉइंट हो गया P3, ये पॉइंट P4, P5, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो मान लो अब हम इस रीजन की बात कर रहे हैं जिसमें पॉइंट P1 है, ये मेसी वाला रीजन है। तो इस रीजन के अंदर क्या होगा कि अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे ना, तो उसकी जो डिस्टेंस मेसी से होगी वो डिस्टेंस मिनिमम होगी एज कंपेयर टू जो उसकी डिस्टेंस इनिएस्टा से है, या जावी से है, या लेट्स से उस वक्त 2009 में पेड्रो थे तो जो डिस्टेंस पेड्रो से है उसके कंपैरिजन के अंदर। बात समझ रहे हो। तो अगर अपन यहाँ पर कोई भी पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, इस पॉइंट को बोल देते हैं लेट्स से पॉइंट एस, तो डिस्टेंस ऑफ एस फ्रॉम P1 जो होगा, है ना, तो दिस डिस्टेंस विल बी एक्चुअली लेस देन इक्वल टू एनी अदर डिस्टेंस, है ना। कोई भी अगर अपन एस कॉमा यहाँ पर पीजे ले लें, पीजे मतलब कोई भी हो सकता है ये जे, तो ये उन सब से क्या होगी, कम। तो ये जो पूरा का पूरा रीजन यहाँ पर आ रहा है ना, इसमें आप कोई भी पॉइंट ले लोगे तो इसकी मेसी से डिस्टेंस मिनिमम है। या ये जैसे पेड्रो का रीजन है, तो इसमें आप कोई भी पॉइंट ले लोगे तो उसकी पेड्रो से डिस्टेंस मिनिमम है एज कंपेयर टू मेसी, इनिएस्टा या जावी या कोई और अदर प्लेयर। तो इस बेसिस पे क्या करते हैं, हर जने का अपना खुद का एक स्पेस है ना। और ये सारा जो गेम है पासिंग का और स्पेसेस का, ये इसके अकॉर्डिंग होता है कि ये एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर एरियाज में डिवाइड हो जाता है। तो अभी तो ये एरिया मोर और लेस ऐसे हैं। फुटबॉल में इसी स्ट्रेटेजी को जब टिकी टाका में अप्लाई किया, या जैसे अभी भी हम जब डेलोनीज कंसेप्ट की या ट्रायंगुलेशन की बात करते हैं, तो हम ट्रायंगल्स के फॉर्म में इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअली वेरोनॉई डायग्राम यूज करते हैं। जैसे यहाँ ट्रायंगल देख रहे हो, तो अगर आप पिछले डायग्राम में जाओगे और इस डायग्राम में जाओगे, तो ये लाइंस कैसे आ रही है, ये लाइंस हमारे पास ऐसे आ रही है कि जैसे ये मेसी से इनिएस्टा है, तो इसके बीच में आपने एक लाइन बना दी, ठीक है। ग्राफ थ्योरी के अंदर इसको डुअल भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक तरह से मतलब एक डायग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया।
तो दोनों साइडेड का ग्राफ है। दोनों साइडेड का ग्राफ मतलब अगर अपन फुटबॉल की लैंग्वेज में समझे तो पास मेसी से इनिएस्टा भी जा सकता है और इनिएस्टा से मेसी भी जा सकता है। तो इस तरह से जितने भी पासेस यहाँ पर बन सकते हैं, इन सबको हम क्या करते हैं, लाइन से इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। जितने भी पॉसिबिलिटीज बन रही है ना, तो इस तरह से हम उन सबको धीरे धीरे क्या करते हैं, ऐसे ज्वाइन करते जाते हैं। तो जब अपन इस तरह से ज्वाइन करते हैं सारी की सारी लाइन, तो हमारे पास ऐसे ट्राइंगल्स बन जाते हैं, है ना। तो इसीलिए ये वाला जो है हमारे पास, तो हमने इसको क्या किया, अलग अलग ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया। और ये इसका डायग्राम है जिसको अपन वेरोनोई डायग्राम बोल रहे हैं। तो अब ये जो है, इससे अपने दो फायदे हो रहे हैं फुटबॉल में, जो अभी हम देखा था हमने, जो टिकी टाका स्टाइल है, कि एक तो हर प्लेयर का अपना स्पेस है, वो जैसे जैसे घूमेगा वो स्पेस चेंज होगी, कैसे होगी उस पर भी बात करेंगे। और जब वो घूम रहा है तो घूमते घूमते उसको पता है कि आसपास का प्लेयर कहाँ है और वो किस तरह से पासेस दे सकता है। तो टिकी टाका फुटबॉल के अंदर मेजरली जो एम्फोसिस था वो पासिंग पे था, कि ज्यादा से ज्यादा पासेस जो है वो ऑप्टिमाइज करेंगे, वो मैक्सिमाइज करेंगे और फिर बॉल को गोल तक लेकर जाएंगे, है ना। तो अगर अपन यहाँ पर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो अब ये क्लियर है कि बॉल का मूवमेंट जो है वो किसके अलोंग हो सकता है। तो जैसे ये सिमुलेशन देखो, है ना, ये यूट्यूब पे एक वीडियो में मिला है। तो अगर आप यहाँ पर ये सिमुलेशन देखोगे, तो जैसे ये बॉल है ना, ये अगर आप यहाँ पे बॉल देख सकते हो, तो ये इस एक ब्लू प्लेयर से दूसरे ब्लू प्लेयर के पास जा रही है। तो जैसे जैसे प्लेयर्स का मूवमेंट चेंज हो रहा है, वैसे वैसे आप देखोगे कि ये जो स्पेसेस की साइज है, ये साइज भी इनके मूवमेंट के साथ चेंज हो रही है। तो ये स्पेसेस कंटिन्यूअसली चेंज होते रहेंगे, ठीक है। ये ट्राइंगल्स बना रहे हैं या ये जो अपन जो भी पोजीशंस बना रहे हैं, ये भी चेंज होती रहेंगी। इसलिए आपको बहुत क्लेवरली अपनी स्पेस का ध्यान रखते हुए अपने पासेस सर्च करने पड़ेंगे। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे मान लो ये एक डायग्राम है ना। तो इसमें क्या है, ये व्हाइट वाले जो प्लेयर्स हैं, ये बार्सिलोना के है ना, जो टिकी टाका खेल रहे हैं। और ये ब्लैक वाले जो हैं, सॉरी, व्हाइट वाले जो हैं, ये डिफेंडिंग टीम के हैं। ये डिफेंडिंग टीम क्या कर रही है, गोल बचाने का कोशिश कर रही है कि यार गोल नहीं होना चाहिए। और ये जो टीम है यहाँ पे, ये व्हाइट वाली, ये ग्रे वाली, है ना, जिसमें यहाँ मेसी लिखा हुआ है, यहाँ पे इनिएस्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे जावी लिखा हुआ है, ये लोग यहाँ पर अपना पासिंग खेल रहे। तो अब देखो, दो चीजें देखना, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले एक तो ट्राइंगल्स देखो। तो ये ट्राइंगल्स क्या है, यहाँ से ये वेरेनोई डायग्राम है। तो ये वेरेनोई डायग्राम कैसे बना होगा, कि जैसे मान लो यहाँ पे मेसी है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे जावी है, यहाँ पे इनिएस्टा है, ठीक है, मे बी कहीं पे पेड्रो होगा, या पीछे डिफेंस में पुयोल होगा, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स होंगे, ठीक है। तो अब हर एक का एक अपना ऐसा डिलोनी डायग्राम बन जाएगा, कि जैसे ये वो एरिया है जो मेसी के क्लोजेस्ट है, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पर वो एरिया है जो पुयोल के क्लोजेस्ट है। फिर ये वो एरिया है जो जावी के क्लोजेस्ट है। ये वो एरिया है जो इनिएस्टा के क्लोजेस्ट है। ऐसा सबकी स्पेसेस है, और इसके लिए बहुत ट्रेनिंग करते हैं ना अपन। तो अब उसको एनालाइज कर रहे हैं जब अपने पास उनकी खेलने की टैक्टिक्स का सारा डेटा है। अब अपन इनको क्या करेंगे कि भाई ये जो सेंटर्स हैं, इन डिस्टेंसेस को अपन मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद ट्राइंगल्स के थ्रू, ज्योमेट्री के थ्रू अपन इसको मैथमेटिकली ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। तो जब अपन इनको इस तरह से ज्वाइन करेंगे, तो हमारे पास इस तरह से ट्राइंगल्स बनेंगे, जो अपन पहले भी देख रहे थे। तो ये यहाँ पे डायरेक्टली वेरोनोई डायग्राम से ट्राइंगल बनाए। अब फुटबॉल में ये कैसे यूज करते हैं, बहुत बड़ी मजेदार बात है, देखो। तो यहाँ पर मेसी है और यहाँ जावी है। तो उस वक्त जब बार्सिलोना इतनी बड़ी पावर हाउस थी, तो मेसी वन ऑफ द मोस्ट सेंट्रल प्लेयर्स था, और उसके अलोंग जावी और इनिएस्टा का बहुत बड़ा रोल था पासिंग के अंदर, मेसी को की पोजीशंस के अंदर ले जाने के लिए। तो अब होता क्या है, कि जैसे मेसी यहाँ पर है, तो ये जो वेरोनोई डायग्राम है, यहाँ से आप क्या देख सकते हो, कि यहाँ से मेसी जावी को भी पास दे सकता है, इनिएस्टा को भी पास दे सकता है। अब ये दो डिफेंडर है यहाँ पे, ये एक और ये दो। अब मान लो उन्होंने ये स्पेस क्लोज नहीं करी। स्पेस क्लोज करने का क्या मतलब है, कि जैसे मान लो यहाँ पे पेड्रो है, तो इनिएस्टा से पेड्रो वाली ये जो लाइन है ट्राइंगल वाली, यहाँ पर एक प्लेयर, एक डिफेंडर ऑलरेडी है। तो ऑब्वियसली इनिएस्टा इस डायरेक्शन में बॉल पास नहीं कर सकता, ना ही पेड्रो यहाँ कर सकता है। या तो उनको जगह बदलनी पड़ेगी, या फिर उनको क्या करना पड़ेगा, अगर जगह नहीं बदलेंगे, तो अगर जगह नहीं बदले तो उनको क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। या तो मूव कर लें, जगह बदल लें, या किसी और को पास करना पड़ेगा, ऐसा कुछ। फिलहाल इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे, जैसे मेसी जिस पोजीशन पर है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, तो अब मेसी जैसे मान लो जैवी को पास देता है, तो ये बॉल अब जैवी के पास आ गई। अब क्या हुआ, कि जैसे ये दोनों डिफेंडर्स है, ये मेसी की तरफ चार्ज कर रहे हैं, मेसी ने जैवी को यहाँ पास दे दिया, क्योंकि ये वेरोनोई डायग्राम से क्लियर कट पाथ है। तो अब ये दोनों डिफेंडर्स क्या हो गए, जैवी और मेसी के बीच में फंस गए।
अब अगला मूव क्या होगा कि ज़ावी यहां से इनिएस्टा को पास दे दे, क्योंकि दोनों डिफेंडर इधर मेसी की तरफ थे। तो और ज़ावी जैसे इनिएस्टा को पास देगा, दोनों के दोनों डिफेंडर्स हैं, ये इनिएस्टा की तरफ जाएंगे, उतने में मेसी के पास स्पेस हो जाएगी कि मेसी यहां से निकलकर ये जो अगला ट्राइंगल है ना, इस अगले ट्राइंगल के अंदर अपना मूव बना सकता है। और ये वाला प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूअसली बहुत फास्ट और बहुत प्रैक्टिस के साथ करते थे, जो टिकी टाका स्टाइल के अंदर देखा था। तो अगर अपन यहाँ पीछे जाकर एक बार वापस इस पासिंग को एनालाइज करें, तो आप देख पाओगे एग्जैक्टली मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो ये जो रियल मैड्रिड के डिफेंडर्स हैं यहाँ पर, ये जो बॉल छीनने की कोशिश कर रहे हैं, और बार्सिलोना कैसे घुमा रही है इस बॉल को, है ना। या अगर आप गोल में भी देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा ब्लड है, बट यहाँ पर यही है कि जैसे ही डिफेंडर क्लोज इन करते हैं मेसी को, एक बार वापस देखो, जैसे ही यहाँ पर डिफेंडर क्लोज इन करते हैं मेसी को, मेसी बॉल पास करता है, वापस मेसी को बॉल मिलती है और फिर गोल के अंदर जाती है। तो यही थी एक्चुअली टिकी टाका स्टाइल। बट धीरे धीरे आगे जाके ऑब्सोलीट तो नहीं बोलूंगा, अभी भी टीम यूज करती है, जावी अभी कोच है बार्सिलोना का, तो वहां भी यूज होता है। बट हुआ क्या, उस वक्त जैसे पेप गार्डियोला कोच था, तो ये डिकी टाका स्टाइल अच्छे से वर्क कर रही थी। बट इवेंचुअली क्या होता है कि जो स्टैटिस्टिक्स है मैथमेटिक्स में, या जो डेटा है, अभी जैसे आप सब डेटा एनालिसिस के बारे में सुनते हो, तो धीरे धीरे डेटा अकुमुलेट होता है, तो जो बाकी टीम्स है, कोचेस हैं, वो भी स्ट्रेटेजी समझ जाते हैं। तो जब ये साल 2 साल बहुत अच्छे से चला, तो टीम्स को समझ में आ गया कि यार जैसे मेसी है या जावी है और ये इनिएस्टा है, तो इनके लिए, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, अपने लिए स्पेस ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, है ना, अपनी स्पेसिंग अपनी पोजीशनिंग ऑप्टिमाइज कर रहे हैं इस तरीके से कि पासेस फ्रीक्वेंट हो। तो जैसे मान लो कोई एक पर्टिकुलर मैच है जिसके अंदर जावी और मेसी के बीच में 300 पासेस हुए, और कुछ उसमें से मे बी आगे जाके गोल हुए, तो अब टीम्स ने क्या करना शुरू किया कि सेंट्रली जब ये तीनों खेलते हैं, तो उन्होंने इसके बीच में जो ट्राइंगल की लाइंस हमने देखी थी, उसको ज्यादा से ज्यादा स्पेस को कम करना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे ये पासेस कम हुए जावी और मेसी के बीच के, तो ऑब्वियसली ये स्टाइल उतनी इफेक्टिव नहीं जितनी पहले थी। तो उसके बाद पेप गार्डियोला जब बार्सिलोना से बायर्न म्यूनिक में गया, इसके बाद ये पूरा इतना सक्सेस अचीव करने के बाद, तो टीम्स को ये समझ में आया कि यार ये सेंट्रली जो स्पेस अवेलेबल होता है ना, इसको हम फटाफट से क्लोज कर देते हैं। और फिर उसी वक्त जो है वो विंग्स पे जो खेलते हैं, विंग बैक्स, और इनका रोल रेवोल्यूशनाइज हो गया। और फिर पेप गार्डियोला ने यहाँ विंग्स के थ्रू, सेंट्रली नहीं बाहर के थ्रू, गोल को अटैक करने की स्ट्रेटेजी बनाई, जो वापस अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है। तो फुटबॉल जैसी, मतलब इतने क्रेजी स्पोर्ट के अंदर भी कितना ज्यादा ज्योमेट्री का एक बेसिक सा कंसेप्ट और मैथ्स का कंसेप्ट इन्वॉल्व है। तो मैं एनकरेज करूंगा कि आप सभी जाओ और इसको इंटरनेट पे डिलियोनी ट्रायंगुलेशन वेरोनाई डायग्राम्स को देखो। कई सारे ऑनलाइन सिमुलेशंस मिलेंगे, जैसा एक मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, जिसमें आप देख सकते हो कि चीजें कैसे चेंज होती, कैसे मूव करते हैं पॉइंट्स अगर, तो ये ट्राइंगल्स, ये स्पेसेस चेंज होती है, जिनको फुटबॉल में एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो कुछ हटके थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक था, और ट्राई करेंगे ऐसे और टॉपिक्स एक्सप्लोर कर सके। तो वीडियो पसंद आया तो आपके सारे फुटबॉल फैंस के साथ शेयर करें, लाइक करें। आपके क्या ओपिनियन है टिकी टाका फुटबॉल और बार्सिलोना के फैन हो आप तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।